अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम किताब टॉक में। आज बात करेंगे जिस किताब की, जिस पर तबसरा होगा, वो है ईट दैट फ्रॉग। किताब ईट दैट फ्रॉग के मुसन्निफ ब्रायन ट्रेसी अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान डिएगो में पैदा हुए। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से तालीम हासिल की। मुआशियात, तारीख़, बिज़नेस, फ़लसफ़ा और नफ्सियात के शोबों में 30 साल तक खिदमात सर अंजाम दी हैं। ब्रायन ट्रेसी को तालीम के मुख्तलिफ शोबों में 30 साल तक तहकीक करने का शर्फ भी हासिल है। ब्रायन ट्रेसी इन शोबों के बेहतरीन मुकर्रर शुमार किए जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी की 70 से ज़्यादा तसानीफ़ का दर्जनों ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है। ब्रायन ट्रेसी एक इंटरनेशनल कंपनी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। लाखों लोग आपसे तरबियत हासिल करने के बाद मुख्तलिफ शोबों में कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी टाइम मैनेजमेंट नामी इदारे के बानी हैं और अमेरिका में इनका शुमार बिज़नेस प्लानिंग के चंद अहम माहिरीन में होता है। आप टाइम मैनेजमेंट और इंतज़ाम व इंसराम के अमूर के माहिर हैं। अब बात होती है ईट दैट फ्रॉग की। ईट दैट फ्रॉग से ब्रायन ट्रेसी की मुराद ऐसे मुश्किल और कठिन काम हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी करें। यहाँ मेंढक का मतलब मुश्किल काम और खाने से मुराद बादिल नखास्ता यानी ना चाहते हुए काम करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट और काम की मनसूबा बंदी का इल्म हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक दर्जा बंदी के लिहाज से काम 4 इकसाम के होते हैं। नंबर 1 फौरी और अहम काम। नंबर 2 फौरी नहीं लेकिन अहम काम। नंबर 3 फौरी लेकिन गैर अहम काम। नंबर 4 ना तो फौरी और ना ही अहम काम। इन दर्जा बंदियों के बाद अगर हम किताब के अहम नकात की बात करें तो किताब ईट दैट फ्रॉग में जिन अहम नकात का जिक्र किया गया है उनमें सबसे पहले है अपने मकसद का तयन करें। दूसरे नंबर पर काम की रोज़ाना मनसूबा बंदी करें। नंबर 3 हर काम पर 80-20 का फार्मूला अपनाएं। नंबर 4 फहरिस्त में मौजूद तमाम कामों के नताइज पर गौर करें। नंबर 5 गैर अहम काम को मौखर कर दें। नंबर 6 ABCDE की अप्रोच को अपनाएं। नंबर 7 काम की मुकम्मल तैयारी करें। 8 काम के नताइज की अहमियत को जानें। 9 3 के कुलिये का इतलाक़ करें। 10 काम को तकसीम करें। 11 काम में महारत हासिल करें। 12 अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। और नंबर 13 कहती है रुकावटों को पहचानें। नंबर 14 मैन पावर यानी अफरादी कुव्वत को ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाते चले जाएं। नंबर 15 अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। नंबर 16 हमेशा काम के लिए तैयार रहें। नंबर 17 ज़रूरत के मुताबिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। नंबर 18 बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें यानी चंक डाउन करें। नंबर 19 काम करने की एक हतमी तारीख, ख़ास तारीख जिसे डेडलाइन कहते हैं, उसे मुकर्रर करें। और नंबर 20 अपने अंदर काम को फ़ौरन करने की तहरीक पैदा करें। नंबर 21 अपने काम पर भरपूर तवज्जो दें। दोस्तों, किताब ईट दैट फ्रॉग के मुसन्निफ ब्रायन ट्रेसी ने इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बरूए कार लाकर ज़िंदगी के कामों को खटाई में पड़ने से बचाने या इल्तवा का शिकार होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीके और असूल बताए हैं जिन पर अमल करने से बड़ा और पेचीदा काम खुश असलूबी से मुकम्मल किया जा सकता है। ये एक आम सा मुशाहिदा है कि अक्सर लोग काम से जी चुराते हैं, टाल मटोल से काम लेते हैं, इनका काम करने को दिल नहीं करता। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं जिनमें काम की मनसूबा बंदी का फुकदान, महारत और वसाइल की कमी और काम की तहरीक का कम होना या बिल्कुल ना होना ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हम में से बहुत से लोग काम की अफादियत और ज़रूरत को नहीं समझते और काम की तरजीहात मुकर्रर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत से अहम काम गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी के मुताबिक अगर बड़े से बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए और फिर हर हिस्से के लिए ख़ास वक्त मुकर्रर किया जाए और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करके काम का आगाज़ किया जाए तो 20% काम करने से 80% नताइज हासिल हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ अलमिया ये है कि लोगों को मनसूबाबंदी और टाइम मैनेजमेंट का इल्म नहीं होता। अक्सर लोग अपने हाथ से काम करने के आदी भी नहीं होते। बहुत से लोग दूसरों से काम करवाते हैं जिससे एक लीडर की खुद एतमादी और सलाहियतें मांद पड़ जाती हैं और नताइज भी हासिल नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी के बकौल
انسان کی سب سے بڑی دولت خود اعتمادی ہے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر ہمہ وقت نئی نئی مہارتوں اور ٹیکنالوجی سے واقف ہوں اور باقاعدہ تربیت حاصل کرتے رہیں، کیونکہ اپنا کام خود کرنے سے اعتماد اور بھروسے میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، ایٹ دیٹ فراگ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ گولز کے بارے میں بات کرتی ہے، لائف کی پرائرٹیز کے بارے میں بات کرتی ہے، وقت کی تقسیم کے بارے میں بات کرتی ہے، یوں سمجھیں کہ اوورآل زندگی کو بہتر بنانے کی بات کرتی ہے۔ اس کتاب سے ڈرائیو کیے گئے لیسنز وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن کوشش کر کے اس کتاب کو خود بھی پڑھیے۔ گڈ لک۔